बाढ़ से परेशान गुना की जनता अब सड़कों पर उतर आई है। जिले के नानाखेड़ी इलाके में लोगों ने चक्का जाम किया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बिना किसी सूचना के गोपालपुरा तालाब का पानी छोड़ दिया गया, जिससे कॉलोनियों में पानी भर गया और घरों में तबाही मच गई। गुना की न्यू सिटी कॉलोनी, पीताम्बरा विहार, सिसोदिया और वीआईपी कॉलोनी के लोगों ने नानाखेड़ी रोड पर इकट्ठा होकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद, जिला प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर साहब आएंगे तो अपनी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो और इस नाले का कुछ हो, नाली का गहरीकरण करवाना, तालाब पे कुछ कार्रवाई करें। इससे आगे से कोई पानी नहीं आया अपने यहाँ। ये कलेक्टर साहब से यही निवेदन है अपना। अगली बार ऐसे हालात ना बने, अगली बार ऐसे हालात न बने। यही हालात 2021 में भी बने थे, लेकिन अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ। यही हालात अपने 2021 में बने थे, जब भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कौन सी कॉलोनी है जो बाढ़ की चपेट में आती है? कॉलोनी पीताम्बरा। अभी आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? हम यहाँ सुबह लगभग 9 बजे से खड़े हैं। हमको 1 बजने पे आ गया है। 4-5 घंटे से भूखे प्यासे, बिल्कुल पानी भी नहीं पिया किसी ने, ऐसे ही खड़े हैं। तहसीलदार साहब आए हैं और प्रशासन आया है। प्रशासन की ये व्यवस्था है कि उधर खड़े हो गए और इधर आगे खड़े हो गए। जनता को इधर उधर से निकाल रहे हैं कि वहाँ लोग खड़े हैं, जाम मत लगाओ, इधर उधर से निकलो। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वो उनके काम में लगे हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि वो कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि न्यू सिटी के पीछे जो प्रीतम विहार कॉलोनी है उसमें एक मंजिल मकान डूब गया है और न्यू सिटी में भी एक मंजिल मकान डूब गए। इतनी बुरी हालत है लोगों की कि उनके पास सोने को पलंग नहीं बचा है, खाने को रोटी नहीं बची है और जो भी महंगे सामान होते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पूरा फर्नीचर सब कुछ खराब हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात ये, चलो नुकसान हुआ, लेकिन एक आश्वासन देने वाली जो बात होती है, जिसको अपन वोट देते हैं या फिर जो प्रशासन अपने साथ होता है, कोई भी एक बंदा भी किसी की भी मदद करने नहीं आया। आए फोटो खिंचाने आए, वो भी जब पानी पूरा घर से निकल गया उसके बाद आए देखने। ये नहीं है कि आधे पानी में आधी कमर तक चल के आए हो भैया देखने। पानी तो सर के ऊपर था, जब तो कोई आ ही नहीं पाया। कमर तक हो जाता जब ही आ जाते, पर कोई नहीं, जनता को कोई नहीं आया। प्रशासन दावा कर रहा है कल प्रशासन पहुंचा था, कल परसों आता पानी, कल आज जाम लगाया है। जब जाके है ना ये 2-4 प्रशासन आज, इसमें कलेक्टर साहब तो अभी तक तो आए नहीं है। कलेक्टर प्रशासन, जिला प्रशासन 4 घंटे से यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ भीग रही है पानी में। प्रशासन तो अब आपकी क्या मांग है? कलेक्टर आएंगे तब हमसे बात को मान। अरे फूले वोट दे देंगे, हमारे घर के फूल चले गए पूरे। आ ही नहीं रहे लेकिन कमल तो कीचड़ में तो हम कमल भैया अब आप जाम कब तक नहीं हटाएंगे? कब तक? कलेक्टर सबको आना चाहिए इधर। कलेक्टर साहब की मांग और नेता तो नहीं रहे, वोट ले कैसे आ रहे थे। कलेक्टर साहब आ भी जाएंगे तो आपकी क्या मांग रहेगी? सांसद जी सब बताएंगे सभी भाई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सर्वे दल गठित करने की बात कही है। एसडीएम शिवानी पाठक ने बताया कि अगर तालाब से पानी नहीं छोड़ा जाता तो शहर में और बड़ी तबाही हो सकती थी। ताकि लोगों को जो वीआईपी कॉलोनी और न्यू सिटी के लोगों का घर में जो पानी भरा था, इनका ये था कि पानी भरा है और हमारे यहाँ अभी भी सर्वे टीम नहीं आई है, तो और राहत के लिए किसी घरों में खाना के लिए भी कुछ नहीं है। तो उनको ये बताया जा रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि आप अपनी मांगों को हमारे पास रखो, लिख के दे दीजिए या हम लोगों से लिख के ले लीजिए कि सर्वे टीम गठित हो गया है रात में और वो 48 घंटे में डोर टू डोर जाकर के सर्वे करेगी। जो सामान नुकसान हुआ है या जो घर गिरे हैं या जो अनाज नुकसान हुआ है, उनका एक टीम सर्वे करके लाएगी और उस हिसाब से आरबीसी सरकार के तहत राहत दी जाएगी। तो अभी चूँकि इनमें कई सारे लोग ग्रुप हो गए थे तो वो बातों को समझ नहीं पा रहे थे, फिर इनने चीज़ों को लिख कर दिया है 10-12 पॉइंट में और लिख कर के लिया है कि राहत की हम लोग राहत का तैयारी कर रहे हैं और इनको जिनका जो मृत हो गए हैं उनको राहत राशि दी जाएगी और उनको राशन दिया जाएगा, जो कि हमारे आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत है। उन्होंने हम लोगों को लिख के दिया है और ये भी कहा है कि जो इनके नाले की उसकी सफाई की जाए, घरों में पानी पहुंचाया जाए या जिनके अनाज नष्ट हो गए उनको अनाज दिया जाए। तो इन सब बातों को पहले से ही सहमति थी, तो उस बात के लिए तैयार हुए हैं
और अभी एडीएम साहब और हम लोग पूरे एक सर्वे टीम के साथ 8-10 घरों में सर्वे करते हैं। उनका कहना भी था मैडम गोपालपुरा तालाब की पार फोड़ी गई, तो बताया नहीं गया हमको। दरअसल क्या है कि गोपालपुरा तालाब में उस दिन पानी बहुत ज़्यादा बरसा, लगभग 330 mm का पानी सिर्फ पूरा शहर में गिरा, तो उससे गोपालपुरा जो बांध है वो ओवरफ्लो हो रहा था। तो उसके जो वेस्ट वियर है वो हम लोगों ने क्लियर कराया है। उसकी वेस्ट वियर को अगर क्लियर नहीं कराते तो गोपालपुरा बांध के टूटने का खतरा था, जिससे फिर जो सैलाब आता पानी का तो फिर बचाना लोगों को मुश्किल हो जाता। अभी तो सिर्फ इतना था कि लोगों के घरों में पानी भरा है और उसके पहले मोबाइल के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा सूचना सभी को कराई गई थी और सूचना अनाउंसमेंट कराने के बाद ही उसके पार को हम लोगों ने उसकी वेस्ट वियर को थोड़ा सा क्लियर कराया। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटा लिया है, लेकिन गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। स्थानीय लोग सरकार और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। गुना से पंजाब केसरी के लिए मिसबाह नूर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।